में हारने का केवल और केवल एक रीजन है, निजी स्वार्थ। मोदी ने परिवारवाद के खिलाफ मुहिम चलाई थी, उसका इनको इम्पैक्ट पड़ा है। इस बात से चाहे जो इनकार कर ले, इस बात को आप मानिए कि भारत की राजनीति में आप भारत में परिवारवाद एक मुद्दा है ना, डेवलपमेंट मुद्दा है ना, रोजगार मुद्दा है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, अगर कोई पेपर लीक होता है, ठीक है, अगर उसकी जानकारी लग जाती है, उसको रद्द किया जाता है, ये अच्छा है, या पेपर करवा के बाद में कोर्ट में जाया जाए, ये अच्छा होता? जिससे कि मायावती के समय में पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सारी जमीन गुजरातियों को दी गई है, सारे ठेके पे मिला गया है। लल्लू सिंह बैठ के दलाली खाएं। लल्लू सिंह 10 साल में जनता के पास गए नहीं है। आम जनता ने विरोध किया कि लल्लू सिंह को हटा दिया जाए। 2 बार जनता ने राम के नाम पे लल्लू सिंह को फिर भी जिताया, तीसरी बार लात मार के भगा दिया। शुरू करते हैं लोगों से बात करने का सिलसिला, पूछते हैं कि क्या रीजन रहा यूपी में इतना कम सीट आने का, क्योंकि सबसे बड़ी राज्य और लोग बोलते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। रास्ता में सर बहुत गड्ढा पड़ गया सर। रास्ता में सर गड्ढा बहुत पड़ गया। एक्चुअली क्या है कि इन लोगों ने 10 साल अच्छा किया, वोट भी लिया, और अपना जितने भी इनके माइनॉरिटीज़ थे, ठीक है, उन्होंने इनको 10 साल तक बैक किया। लेकिन इन्होंने जितने भी लोग अपना बैकवर्ड है, क्लास है, एससी है, ओबीसी है, उनको छोड़ दिया। और इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर जितने ओबीसी लोग थे, उन्होंने इस बार भाजपा का साथ छोड़ दिया है। भाजपा का साथ छोड़ दिया, जिसके कारण से इनका ये हाल हुआ है यूपी के अंदर। ओबीसी हो गए माने जी। एक चीज़ और बोलते हैं कि पेपर लीक बहुत बड़ा रीज़न रहा, क्योंकि यूपी में पिछले 5 से 6 सालों में कोई भी वैकेंसी नहीं आई तो रद्द हो गया, पेपर लीक हो जाना, ये हो रहा था। सर पेपर लीक वगैरह तो हुआ ही। कोई भी हार के लिए कोई एक रीजन नहीं होता है, रीजन 100 होते हैं। इनका सिर्फ हिंदुत्व का था मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का था वहाँ पे, ये ठीक कर रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ों पे ये बैकआउट हो गए। इन्होंने जो ज़मीनी स्तर पे था उसको छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं दिया कि कहाँ क्या चल रहा है। जो सर मेन जो इनका रहा है, चूँकि जो इंडिया का वोटिंग है वो जातिगत आधार पे होता है, तो जाति जो इनको ये लग रहा था कि ओबीसी समाज जो माइनॉरिटी है अपना, सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन वो सब लोग इनके साथ इस बार थे नहीं, ये वो भाप नहीं पाए। क्यों नहीं थे, ये भी तो कारण हो सकता है, क्यों नहीं थे? तो इनके जो इनका रूल चलने का तरीका है यूपी में जो चल रहे थे, जिस हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ पे थोड़ा बहुत काम हो रहा था, जिससे सब लोग खुश है कि लॉ एंड ऑर्डर। बाकी और जितनी चीजें थी कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा था। रोजगार हो गया, जनता के मुद्दे सुलझाना, कोई ये सब चीज पे कुछ काम नहीं हो रहा था। इसके कारण से इनको यूपी में हालत। पहले से क्यों नहीं बोल रही थी ये बातें? सब बोल रहे थे सर, सब बोल रहे थे, लेकिन ये बात सरकार सुन नहीं रहे थे। नहीं, इन्होंने बोला कि ये सब प्रॉब्लम थी, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ। इससे पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? चुनाव जब हो रहा था उससे पहले जब थी तब। असली मुद्दा ये ना लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, ना डेवलपमेंट मुद्दा है, ना रोजगार मुद्दा है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, अगर कोई पेपर लीक होता है, ठीक है, अगर उसकी जानकारी लग जाती है, उसको रद्द किया जाता है, ये अच्छा है, या पेपर करवा के बाद में कोर्ट में जाया जाए, ये अच्छा होता? जिससे कि मायावती के समय में पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था, अखिलेश यादव वाला पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था। तो हमारी पब्लिक जो अभी भी आप नहीं मान रहे, जो 60,000 वाली हुई है ना, इसका मैं रीजन देता हूँ। एक गले की हड्डी बन गई थी पार्टी के लिए, ना उगल पाए ना निगल पाए, और 60,000 मतलब 50 लाख 5 लाख शायद था कुछ, वो लोग मान गए थे इस बात को। सुनिए, ये हाँ, एक बात को मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ भैया, कि अगर मेरे से गलती हुई है, मैं गलती मान लूँ, वो सही है कि मैं उस गलती को बोलूँ नहीं, अब जो हो गया उसको कर दीजिए, उस पर ठीक करना पड़ेगा उसको। अगर मैं गलती ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या तुरंत सही हो जाएगी? 2 मिनट का काम नहीं है ना। तो आप इस बात तो हमारी पब्लिक जो है ना वो सेंटिमेंटल ज़्यादा है, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, उनको इससे हमारे पब्लिक को कोई मतलब नहीं है कि कल का क्या होगा। यूपी में हारने का केवल और केवल एक रीजन है, निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ भैया, गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, 5 फैक्ट्रियाँ लगी हैं, नहीं 5 फैक्ट्रियाँ लगी हैं, ठीक है, गीडा में लगी हैं। आप यहाँ से चले आइए, आजमगढ़ चले आइए, घोसी चले आइए, बनारस चले आइए, नोएडा चले जाइए, मैं आपको इवन वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टेट जो है वो यूपी है। रोजगार जनरेट करने में सबसे नंबर 1 पे आज यूपी है। जो सबसे बैक इकोनॉमी में हुआ करता था, आज यूपी के टॉप स्टेट में आता है, जो सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और सब डेवलप किया। तो भैया डेवलपमेंट तो मुद्दा रहा नहीं ना। अयोध्या में चुनाव हारने का मतलब है कि अगर वहाँ पे चुनाव हारे हैं तो ये तो डेवलपमेंट वहाँ का मुद्दा नहीं। रेलवे स्टेशन नया बनाया गया, एयरपोर्ट नया बनाया गया, सड़कों से लेके हर चीज़ का जाल बिछाएगा, उसके बाद भी तो भाजपा हारी है।
हारी है कि नहीं हारी, तो डेवलपमेंट और रोजगार तो मुद्दा नहीं रहा ना। एक मंदिर से वहाँ जितना कंस्ट्रक्शन हुआ वो दुनिया में लेबर नहीं काम करते हैं, लोग आते हैं। तो भैया ये कहना कि रोजगार था, रोजगार पे मुद्दा हुआ, ये गलत बात है। केवल एक ही मुद्दा था कि मुझे आप नहीं पसंद है इसलिए हारे हैं, क्योंकि सारी जमीन गुजरातियों को दी गई है, सारे ठेके पे मिला गया है। लल्लू सिंह बैठ के दलाली खाएं। लल्लू सिंह 10 साल में जनता के पास गए नहीं है। आम जनता ने विरोध किया कि लल्लू सिंह को हटा दिया जाए। 2 बार जनता ने राम के नाम पे लल्लू सिंह को फिर भी जिताया, तीसरी बार लात मार के भगा दिया। सच है शायद ये बात। उनकी वो लोकल हैं, वो सही बात कर रहे हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि मेरा निजी स्वार्थ जो है वो देश हित से ऊपर था। ये तो जनता को घर में खाना नहीं मिलेगा तो दिल्ली के बारे में कैसे सोचेगी, है कि नहीं? पहले आपको 3 टाइम खाना चाहिए ना, उसके बाद दिल्ली का सोचेंगे। भैया तो ये तो तीनों मैटर नहीं है ना, ये तीनों मैटर मैंने गिना दिए आपको। सबसे ज्यादा वर्स्ट केस में सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी आज के रात में सबसे डेवलपमेंट स्टेट केरला है, उसकी है। बैंक करप्ट स्टेट केरला होने वाला उसकी है। हरियाणा कर्जे में, बेरोजगारी में हरियाणा भी 1 नंबर पे आता है। वहां तो ये 5 सीट जीत रहे हैं और वहां भी इनके हारने का केवल एक ही रीजन है, जो मोदी ने परिवारवाद के खिलाफ मुहिम चलाई थी उसका इनको इम्पैक्ट पड़ा है। इस बात से चाहे जो इनकार कर ले, इस बात को आप मानिए कि भारत की राजनीति में आप मैं बताता हूँ, भारत में परिवारवाद एक मुद्दा है। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह को इन लोगों ने नहीं निकाला होता तो हरियाणा का रिजल्ट कुछ और होता। परिवार तो सभी पार्टियों के लिए कि किसी एक खास पार्टी के लिए? सब पार्टियों के लिए। ये अच्छा लगा।